हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। जल का आयनिक गुणनफल क्या होता है, इस पर ताप का क्या प्रभाव होगा। तो चलिए बच्चों, देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा। देखिए बच्चों, हमारे पास क्या है, जल। तो पहले हम यहाँ पे समझते हैं। देखिए, ये हमारे पास क्या है, जल। जल हमारा कौन सी अवस्था में बच्चों, ये हमारा लिक्विड अवस्था में, द्रव अवस्था में। देखिए, ये किस में वियोजित होता है, ये वियोजित होता है हमारा H+ में, तथा OH- आयन में ही वियोजित होता है। बच्चों ये होता है क्या, ये दुर्बल विद्युत अपघट्ट होता है। 500 550 लाख अणुओं में क्या होता है बच्चों, केवल एक अणु ये टूटता है। तो इसमें होता क्या है कि देखिए, अब यहाँ पे क्या बच्चों, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया के हमें क्या लिखना पड़ेगा, साम स्थिरांक लिखना पड़ेगा। तो साम स्थिरांक क्या होता है बच्चों, इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं, केसी से। तो केसी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, उत्पाद की सांद्रता, यानी कि H+ आयन की सांद्रता। यहाँ पे बच्चों एक्वस लिख देते हैं, तथा OH- आयन की सांद्रता, यहाँ पे ये एक्वस लिख दे रहे हैं, बटे बटे किसकी सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता, यानी H2O आयन की सांद्रता। H2O की सांद्रता। अब देखिए बच्चों, होगा क्या कि हमें पता है, क्या पता है कि जो यानी कि जो लिक्विड होता है, लिक्विड या ठोस का जो सक्रिय द्रव्यमान क्या होता है बच्चों, एक होता है। अर्थात इनकी सांद्रता क्या होती है, स्थिर रहती है। तो हम केसी बराबर क्या लिख सकते हैं, केसी बराबर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, केसी। केसी बराबर क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, इसको इस साइड ले आएंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये H2O की सांद्रता के बराबर, प्लस H आयन तथा OH आयन की सांद्रता हो गई। अब देखिए बच्चों, इसको देखिए, इसको हम पूरे को क्या बोलेंगे, इसको पूरे को हम लिखेंगे के डब्ल्यू। क्या लिखेंगे, के डब्ल्यू। और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, H आयन की सांद्रता तथा OH आयन की सांद्रता। इसे क्या कहते हैं बच्चों, के डब्ल्यू को हम क्या कहते हैं, जल का आयनिक गुणनफल। क्या कहते हैं बच्चों, के डब्ल्यू को हम कहते हैं जल का आयनिक गुणनफल। जल का आयनिक आयनिक गुणनफल। अब देखिए बच्चों, मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ। देखिए, हुआ क्या कि वैज्ञानिकों ने बच्चों यहाँ पे क्या किया था, इस यहाँ पे देखिए, हाँ देखिए, वैज्ञानिकों ने क्या किया था, इस वाले जो समीकरण के लिए, इस वाले इक्वेशन के लिए, समीकरण के लिए क्या हुआ था कि यहाँ पे H आयन की इन्होंने सांद्रता निकाली थी। तो क्या हुआ, 25 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 298 केल्विन पर, एक की बात हो गई। इन्होंने कितना मान निकाला, इसको इन्होंने इतना मान निकाला, 10⁻⁷ मोलर। यानी कि H आयन की सांद्रता तथा OH आयन की सांद्रता कितनी निकल के आई, 10⁻⁷ मोलर। वैज्ञानिकों ने कैसे निकाला बच्चों, प्रयोग करके इनकी आयन की सांद्रता निकाल ली। अब होता क्या है, देखिए यहाँ पे हमारे पास, देखिए ये क्या है बच्चों, ये हमारा है H2O लिक्विड। किसमें विजित हो रहा है बच्चों, ये H+ आयन में तथा OH- आयन में विजित हो रहा है। वैज्ञानिकों ने कितना निकाला इसका मान, इसका मान निकाला 10⁻⁷ मोलर, और इसका मान निकाला 10⁻⁷ मोलर, यानी कि H आयन की सांद्रता निकाल ली, और इन दोनों को बच्चों क्या हो रहा है, बराबर होता है। तो इन्होंने ये मान निकाला। फिर हुआ कि अब हमें पता है कि जो द्रव का घनत्व क्या होता है, द्रव का घनत्व होता है 1 ग्राम पर लीटर, होता है ना बच्चों, 1 ग्राम पर ml होता है, सॉरी बच्चों, 1 ग्राम पर ml होता है। तो अब क्या करेंगे, अगर हमें यहाँ पे क्या करना है, देखिए अगर हमें इसकी मूल सांद्रता निकालनी है, क्या निकालनी है, जल की अगर हमें मूल सांद्रता निकालनी, तो m बराबर क्या होता है, m बराबर होता है N/V। n क्या है बच्चों यहाँ पे, जल के मोल, और v क्या है बच्चों, आयतन है, अर्थात लीटर में है यहाँ पे। तो देखिए, अब हमें क्या निकाल, अब हम निकालेंगे यहाँ पे मूल सांद्रता हमें निकालनी है। तो अब यहाँ पे ये देखिए, अगर हम 1 ml में, ये देखिए ये क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 1 ml में कितना ग्राम हो रहा है, 1 ग्राम हो रहा है। तो 1000 ml में निकालते हैं, तो 1000 ml में कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम हो जाएगा, 1000 ग्राम हो जाएगा। अर्थात इसको बच्चों, 1000 ml को हम क्या लिख सकते हैं, 1 लीटर लिख सकते हैं। तो 1 लीटर में कितना हुआ, 1 लीटर में हो गया 1000 ग्राम हो गया। यहाँ पे हम एन का मान निकाल सकते हैं। एन का मान कितना हो जाएगा, अणु संख्या कितनी, 1000 बटे बटे, देखिए बच्चों, भार दिया गया, भार बटे अणु भार। अणु भार कितना होता है जल का, ये होता है हमारा 18। तो ये बच्चों, ये क्या आ गया, ये हमारे मोल आ गया। क्या आ गया, ये हमारा यहाँ पे मोल आ गया। अब हम इसका मान रखते हैं। देखिए, अब हम इसका मान रखेंगे, ये क्या हो जाएगा, 1000/18। और बच्चों आयतन कितना था, हम यहाँ पे लिया था, 1 लीटर लिया था ना बच्चों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको एक कर लेंगे, यानी कि हम यहाँ पे अगर हम सांद्रता निकालेंगे, जल की मोल सांद्रता कितनी आ जाएगी, 55.5। ये क्या आ गई बच्चों, जल की मोलर सांद्रता आ गई ना बच्चों। यहाँ पे जल की मोलर सांद्रता अब कितनी आ गई, 55.5 आ गई। अब देखिए यहाँ पे, अब होगा क्या कि अब हमने यहाँ पे जल की मूल सांद्रता निकाल ली। अब देखिए, ये जो जल का जो आयनिक गुणनफल आ गया है ना बच्चों, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, देखिए अब यहाँ पे इनकी जो सांद्रता है, यानी के डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा,
के डब्ल्यू बराबर हो जाएगा 10⁻⁻7, 10⁻⁻7 गुणे 10⁻⁻7। तो यहाँ पे के डब्ल्यू का मान कितना आ जाएगा, के डब्ल्यू का मान आ जाएगा 10। देखिए बच्चों ये सॉरी ये क्या है यहाँ पे, इसलिए देखिए ये थोड़ा सा गलत हो गया। देखिए देखिए बच्चों ये यहाँ पे ये हमारा हो गया के डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, ये H प्लस है और OH माइनस है। देखिए ये कितना हो जाएगा 10⁻⁻7 मोलर है ना बच्चों, 10⁻⁻7 मोलर। तो यहाँ पर कितना 10⁻⁻7 मोलर हो गया। तो यहाँ पे के डब्ल्यू का मान कितना आ जाएगा, के डब्ल्यू का मान आ जाएगा 10⁻14, 10⁻14 मोलर स्क्वायर। ये क्या आ गया हमारा, के डब्ल्यू का मान आ गया, के डब्ल्यू क्या आ गया, ये मान आ गया। अब देखिए यहाँ पे अगर हम किसका मान निकालें, वियोजित, क्या वियोजित तथा अवियोजित अणुओं का अनुपात, वियोजित तथा अवियोजित अवियोजित जल का अनुपात निकाला जाए तो कितना आएगा, जल का अनुपात। देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, और देखिए बच्चों कितना वियोजित हो रहा था, 10⁻⁷ वियोजित हो रहा था, और उसको बच्चों कितना था, उसका सांद्रता कितनी थी, 55 थी, 55.55 थी लगभग। तो जब इसको हल कर लें तो इसका मान कितना आ जाएगा, 1.8 गुणा 10⁻⁻9। तो लगभग हम कितना बोल सकते हैं, 2.0 गुणा 10⁻⁻। देख रहे हैं बच्चों कितना अनुपात कम, अर्थात हमारा क्या हो गया, जो साम्यावस्था है, जो साम्यावस्था है वो किसकी ओर रहती है बच्चों, अवियोजित जल के अवियोजित जल की तरफ रहती है। अर्थात देखिए यहाँ पे जब इसकी सांद्रता इतनी कम आ रही है तो हमारी साम्यावस्था जो है बच्चों किस तरफ रहती है, ये पश्चिम दिशा में रहती है। यानी कि अवियोजित जल में क्या होता है बच्चों, इनका अणुओं क्या होता है, पश्चिम दिशा में रहती है। यानी जल हमारे क्या होता है, अवियोजित साइड में रहता है। किस साइड में रहता है, अवियोजित साइड में रहता है, जल का आयनन कम होता है। तो जब 550 लाख क्या करते हैं, 550 लाख अणुओं में क्या होता है बच्चों, केवल एक आयन टूटता है। क्या होता है बच्चों, 550 लाख अणुओं में केवल एक आयन टूटता है। अभी तो बच्चों हो गया क्या, हमारा जल का आयनिक गुणनफल क्या होता है, ये देखिए बच्चों जल का आयनिक गुणनफल क्या है, ये ये देखिए के डब्ल्यू, इसे क्या बोलते हैं बच्चे, इसे हम बोलते हैं जल का आयनिक गुणनफल। क्या बोलते हैं, के डब्ल्यू को हम कहते हैं जल का आयनिक गुणनफल। अब देखिए अब इसमें दूसरा पार्ट क्या है, इस पर ताप का क्या प्रभाव होता है। देखिए ताप का प्रभाव क्या होगा, हमारा जो के डब्ल्यू होता है अर्थात जल का जो आयनिक गुणनफल होता है किसके समानुपाती, ताप के समानुपाती होता है। अर्थात अगर हम के डब्ल्यू का मान बढ़ाएंगे तो ताप का मान भी बढ़ेगा। कैसे, देखिए ये प्रयोग द्वारा निकाला गया कि अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर हम के डब्ल्यू का मान निकालेंगे तो कितना होता है, 6.8 गुणे 10⁻⁻15 होता है। अगर यही मान अगर हम कितने डिग्री सेंटीग्रेड में निकालें, 25 डिग्री सेंटीग्रेड में निकालें तो कितना होगा, 1.0 गुणे 10⁻14 होगा। अगर यही मान अगर हम देखिए, अब देखिए मान बढ़ रहा है ना जो 10⁻15 10⁻14 बढ़ रहा है मान, अभी घट नहीं रहा है, बढ़ रहा है ये। अगर यही मान अगर हम कितने में निकालें, 30 डिग्री सेंटीग्रेड में निकालें, कितने 30 डिग्री सेंटीग्रेड में कितना आएगा, 2.5 गुणा 10⁻14। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि के डब्ल्यू का मान क्या होता है, ताप पर निर्भर करता है, यानी ताप के समानुपाती होता है। यह रहा बच्चों प्रश्न का हमारा दूसरा भाग। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।